हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कुकिंग ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आप अभी देख सकते हैं। मैं एक मिक्सी का जार ले ली और उसमें अपना मेजरमेंट से सब चीज उसमें डाल रहे हैं। ये ऐसा रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाएगी, कोई झंझट नहीं है। इसमें हम अभी चावल पाउडर डाले 1 कटोरा और 1 कटोरा सूजी, और इसमें आप हाफ कटोरा दही मिला दें। कोई इसमें झंझट नहीं है, मेजरमेंट सही रहने पर एकदम परफेक्ट बनता है और बहुत स्वादिष्ट रहता है। बहुत इजी रेसिपी है, 5 मिनट में बनने वाली है, वो भी बिना तेल के। तेल भी इसमें ज्यादा नहीं लगता है, बहुत कम तेल लगता है। आप इसको आप क्या करें, नमक डाल दें हल्का, और नमक डालने के बाद इसको मिक्सर में जाकर चला दे, पीस दे, बेटर तैयार कर ले। अच्छा बेटर, स्मूथ एकदम होना चाहिए बेटर, कोई झंझट नहीं है। इतना आसान मतलब रेसिपी है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसीलिए हम इसमें थोड़ा पानी मिलाकर, अपना पानी अपना अंदाज से रखें कितना मिलाना है। बेटर को देखते रहे, ज्यादा बेटर पतला ना रहे, क्योंकि उसमें हम दही डाले हैं। जितना वो पानी लेगा उतना ही आपको देना है। इसलिए बेटर को अपना देख पीसिए और उसमें बार बार देखिए, पीसना है और बार बार देखना है कितना है। स्मूथ एकदम बेटर तैयार कर लेना है। देखिए बार बार देखकर मैं फिर चला दे रही हूँ कि कैसा है। और एकदम झंझट नहीं है बनाने में, इसको बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और इसके साथ ना बादाम का चटनी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ में, इसके साथ में आप सांबर बनाइए, इसके साथ में आप मतलब आलू का सब्जी भी चलेगा, पर मैं अभी बनाने वाली हूँ बादाम का स्वादिष्ट चटनी। देखिए हम अभी यहाँ बादाम फ्राई कर लिए। अब उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, और तेल के साथ में देखिए यहाँ चना का दाल है, मेरे घर में चना का दाल है, और हरा मिर्च। चना का दाल को पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। ये बादाम के साथ में ना भी इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा रहता है। साथ में दोनों को मिलाकर आप पीसिए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसको फ्राई करना है, इसको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद इसको अब हम देखिए फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं बादाम को। और बादाम को निकालने के बाद अब उसमें हम साथ में चटनी बनाएंगे। और चटनी के साथ में अभी क्या क्या उसमें डालना है वो भी मैं बता रही हूँ। अब इसको क्या करना है, निकाल लेना है। देखिए मैं अभी निकाल ली, और निकालने के बाद फिर थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच तेल डाली, और उसमें अब जाएगा लहसुन, और थोड़ा सा उसमें लहसुन और हरा मिर्ची, और जाएगा उसमें हरा मिर्च, इसमें भुना हुआ मिर्ची जाएगा, मिर्ची भी साथ में डाल दिए। अब इसमें डालते हैं अदरक, लाल मिर्ची, और 2 टुकड़ा अदरक भी जाएगा इसमें, 2 टुकड़ा अदरक। और सबको हम एक बार भूंज देंगे। देखिए कैसे हम फ्राई कर दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा उसको चला ले आप। अब थोड़ा 2 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं, 2 सेकंड, 2 सेकंड 4 सेकंड में उसको भुंजा गया। अब उसको निकाल लिए। देखिए यहाँ मैं किस तरह का मेरा बेटर है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका। अब इसमें हम मिक्सर में से हम इसमें निकाल लिए अपना एक बाउल में, मिक्सर में से एक बाउल में हम ट्रांसफर कर लिए। और अब इसको देखिए कैसे हम मिक्स कर रहे हैं। तब तक मेरा बादाम उधर ठंडा हो गया, उसका मैं छिलका भी उतार ली। और उसमें सब जा रहा है, हरा मिर्ची, लहसुन, जो जितना मैं फ्राई की ना, ये अदरक, थोड़ा सा नारियल का घिसा हुआ नारियल था वो भी मैं डाल दी। और इसमें जाएगा इमली। इमली से ना खट्टा तीता, मतलब इतना स्वाद इसका हो जाता है ना, अच्छा कि मत कहिए। अब चले हैं मिक्सर पीसने। अब देखिए यहाँ मैं पीस रही हूँ, पीसकर मेरा चटनी रेडी हो गई। यहाँ पीसकर
और चटनी रेडी होने के बाद मैं देखिए मैं तड़का के लिए पैन चढ़ा ली, उसमें तेल डाली 2 चम्मच भर भर के। अब देखिए मैं तड़का लगा रही हूँ, जीरा, राई, और इसमें जाएगा थोड़ा सा दाल, चना का दाल, उड़द का दाल, और कड़ी पत्ता, हरा मिर्ची, सूखा लाल मिर्ची। अब इसको थोड़ा सा एकदम फ्राई कर लेंगे, जब तक राई चटक जाए आप इसमें तड़का लगा दीजिए। देखिए कितना सुंदर है इसका, देखिए कितना सुंदर चटनी तैयार हो गया उसके साथ खाने के लिए। अब अब जो बैटर मैं पहले से रेडी की थी उसमें मैं इनो मिला दी, और अब एक ही डायरेक्शन में आपको उसको फेंटना है, एक ही डायरेक्शन में उसको फेंटना है। फेंटते फेंटते एकदम फ्लफी हो जाएगा। और हम अब उधर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस पर, कढ़ाई गर्म हो गया है। देखिए कैसे मेरा अप्पम रेडी हो रहा है, इसका नाम अप्पम। अब मैं झटपट से रेडी कर ली, एकदम जालीदार जालीदार एकदम, इसमें जाली देखिए कितना बना हुआ है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना स्पंजी होता है। इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी कर रही हूँ। इसमें कोई ज्यादा तेल नहीं लगता है, मन है नॉन स्टिक कढ़ाई है तो और अच्छा है, और नहीं है तो लोहा का तवा पर भी बन सकता है, ऐसा बात नहीं है जिसके पास नहीं है तो थोड़ा उसमें तेल खोजेगा, लेकिन इसमें तो बिना तेल के भी आप निकाल ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर जाली हो रहा है इसमें, कितना सुंदर और कितना सॉफ्ट हो रहा है जाली। इसी तरह धीरे धीरे सब ऊपर वाला जो सूख जाएगा समझिए कि मेरा पक गया। ऐसा नहीं कि काचा नहीं है, ये काचा नहीं रहता, ऐसा ही रहता है। इसीलिए अभी देखिए मैं कैसे रेडी कर रही हूँ। इसी तरह मेरा पूरा अप्पम रेडी हो गया है। अब मैं फिर से डाल रही हूँ। मेरे मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और भर भर का प्यार दें। और इसी तरह आप लोग भी बनाइए और खाइए, बहुत स्वादिष्ट रहता है और बहुत सॉफ्ट होता है और फ्लफी भी होता है। एक बार मेरे तरीके से आप बनाकर खाकर मेरा कमेंट करें यहाँ कैसा लगा। देखिए यहाँ मैं रेडी कर ली हूँ और मैं खाने के लिए निकाल रही हूँ। देखिए चटनी कितना सुंदर चटनी है, बहुत इसका टेस्ट होता है एकदम। देखिए कितना एकदम तड़का से एकदम भरा हुआ है, और देखिए कितना अच्छा कलर है, एक साइड ऐसा एक साइड ऐसा, पूरा जालीदार और पूरा पक जाता है, काचा नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ और तोड़ के यहाँ मैं खाने के लिए रेडी हूँ। बाय बाय।